आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में फटाफट आप मिलान करिए। तो देखिए, दिव्या उपन्यास जो है यह 1945 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक यशपाल। जहाज का पंछी 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, इलाचंद्र जोशी की रचना। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है, 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अमृतलाल नागर का है। और पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है, पहला पड़ाव 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। यानी दिव्या का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी, जहाज का पंछी 1954 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी का, पहला पड़ाव 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है साथियों। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा, विकल्प ए ही इसका सही जवाब भी होगा, विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन बह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प बी को। तो बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप साथियों। यह गीत साथियों निराला के अणिमा काव्य संग्रह में संग्रहित है, अणिमा काव्य संग्रह में संकलित है। और निराला की अन्य रचनाओं की बात करें तो उसमें आपकी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, अपरा, बादल राग प्रमुख। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? इसका आपको जवाब बताना है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। शिव शंभू के चिट्ठे, यह बाल मुकुंद गुप्त जी का है और 1904-5 ईस्वी इसका रचना काल। काव्य कला और अन्य निबंध, जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह। कुटज, कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया है और 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। कहाँ है द्वारिका, अज्ञेय की रचना है और 1982 ईस्वी इसका प्रकाशन। यानी विकल्प इसका आपका ए राइट आंसर बन जाएगा।
बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है कि इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? इसका आपको जवाब बता। चौथे प्रश्न का राइट आंसर तो गोदान 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है। और वृंदावन लाल वर्मा का पूछा जा रहा है इसमें कौन सा है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा का है। यही सच है मनु भंडारी का है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। और यही सच है 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है मनु भंडारी जी का। जबकि 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास भुवन विक्रम है। भुवन विक्रम 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा जी का। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा इसमें से कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयनित करना है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा दलित आत्मकथा की बात की जा रही है। झोपड़ी से राजभवन तक यह माता प्रसाद की रचना है। 2002 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। शिकंजे का दर्द सुशीला टागोरे का है। और सुशीला टागोरे की रचना 2011 ईस्वी की है। अपने अपने पिंजरे सी विकल्प इसका सही जवाब है। यह मोहनदास नैमिषराय की रचना है। मोहनदास नैमिषराय की रचना है। मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई यह रचना 1995 ईस्वी की दलित कथा दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं ये सब और परीक्षाओं में रिपीट होती रहती हैं। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। पढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। छठवां प्रश्न है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्त की जो काव्य धारा चली लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही यह कथन हिंदी साहित्य के किस साहित्यकार का है? और इस प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर चयनित करिए। और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। तो विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा सी। सातवां प्रश्न गीत गुंज किस कवि की रचना है? 1954 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना काफी इंपॉर्टेंट रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुखे। पंत की रचना कुंजन नाम से काफी चर्चित रचना है अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। 1932 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। वहीं चित्ररेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है राम कुमार वर्मा जी की काफी पूछी जाने वाली। और शान गीत यामा ये रचना है महादेवी वर्मा की। पढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। सारे ही प्रश्न अनमोल होती हैं साथियों क्योंकि ये प्रश्न वाकई परीक्षा में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसलिए इनको ध्यान से हल करिए और इनको एकदम रिवाइज कर लीजिए। पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको।
युगांत रचना 1936 ईस्वी की, ग्राम्या 1940 ईस्वी की, पल्लव 1928 ईस्वी की, और गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। तो पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत कौन सा है? विष्णु प्रभाकर का लिखा गया यात्रा साहित्य इसमें से विकल्प बी ज्योतिपुंज हिमालय को चुना, 1982 ईस्वी का प्रकाशित यह यात्रा वृतांत है। इनके अन्य यात्रा वृतांतों में हस्ते निर्झर, दहकती भट्टी। 1966 ईस्वी का है। हम सफर मिलते रहे, 1996 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है आपको। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। चिंतामण की रचना, काव्य प्रकाश है, और यह मुक्तक ग्रंथ है, रीतबद्ध कवि हैं ये चिंतामणि। मतिराम, मतिराम का लिखा गया इसमें रसराज है, रसराज मतिराम की रचना है। यह भी मुक्तक ग्रंथ है और रीतबद्ध कवियों में मतिराम आते हैं। भूषण की रचना, भूषण की रचना है इसमें शिवा बावनी। ये भी रीतबद्ध कवि हैं और मुक्तक ग्रंथ है। रसलीन का अंग दर्पण है। ये भी मुक्तक कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के मुक्तक ग्रंथ है और रीतिबद्ध का धारा के कवि हैं। काव्य रसायन देव की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। 11वां प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहती है। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखे गए उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। गोबर गणेश 1978 ईस्वी का प्रकाशित, किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी का प्रकाशित, पूर्वा पर 1990 ईस्वी का प्रकाशित है, विनायक 2011 ईस्वी का प्रकाशित है। यानी सही जवाब क्या बनेगा इसका? गोबर गणेश, गोबर गणेश के बाद किस्सा गुलाम, गोबर गणेश किस्सा गुलाम, और इसके बाद पूर्वा पर, फिर विनायक। विकल्प
डी के साथ बिल्कुल सही जवाब पर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रमेशचंद्र शाह के अन्य उपन्यासों में आखिरी दिन काफी चर्चित उपन्यास है। आखिरी दिन 1992 ईस्वी का है। वहीं पुनर्वास 1995 ईस्वी का है। एक उपन्यास है इनका, सफेद पर्दे पर आत्मनायक। सफेद पर्दे पर आत्मनायक। सफेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों कि सही युग्म का चयन करना है आपको। फिलहाल यह अशोक वाजपेयी की अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक रचना है। इन दिनों यह कुंवर नारायण की काव्य रचना है। कुंवर नारायण की काव्य रचना है। सहचर है समय, यह रामदरस मिश्र की है। और सोना माटी के रचनाकार विवेकी राय है। विवेकी राय का उपन्यास है। विवेकी राय का उपन्यास है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में कौन सी नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी, ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो विकल्प सी के साथ आप सही जवाब पाएंगे। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर चयनित है। 15वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है। वल्लभाचार्य के शिष्यों में देखिए, परमानंद दास और सूरदास। परमानंद दास और सूरदास, ये कुंभन दास। इसके बाद एक और है कृष्णदास। ये चार लोग वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जबकि चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी और नंददास। गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये लोग विठल नाथ के शिष्य थे।
विठल नाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की थी। 16वां प्रश्न है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इस पंथ के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विकल्प भी गुरु नानक को चुना, राइट आंसर। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतानों के लिए उपयुक्त होगा? विकल्प इसमें बी को चुना आपने, जारज। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें से पाली, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद अवहट। अवहट का समय काल 1000 ईस्वी से 14 ईस्वी, 1400 ईस्वी तक है। वहीं अपभ्रंश का समय काल 500 से लेके 1000 ईस्वी तक, जबकि पाली का समय काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। वहीं प्राकृत का समय काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांशों में किसका वर्णन किया? तो यह पंक्तियां कामायनी की लज्जा शब्द से हैं और लज्जा विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से अवतरित हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने लज्जा सर्ग विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की रचनाकार पूछे। और जवाब में आपने अनामिका को चुना, तो विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब पर है। 2008 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है दौरे का पिंजरा। अलका सरावगी का चर्चित उपन्यास शेष कादम्बरी अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है। शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। वहीं मधु कांकरिया का है सेज पर संस्कृत, सेज पर संस्कृति 2008 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। और नासिरा शर्मा का जीरो रोड 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन के आरंभ के देश से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? प्रकाशन के देश से माधुरी 1922 ईस्वी से प्रकाशित होना प्रारंभ होती है और दुलारे दुलारे लाल भार्गव और प्रेमचंद इसके संपादक थे। लखनऊ से प्रकाशित होने वाला यह साप्ताहिक पत्र था। विशाल भारत 1928 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ होता है। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। मासिक पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। जागरण का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। जागरण का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद्र इसके संपादक रहे हैं। यह पत्र काशी से प्रकाशित होता था, जबकि साहित्य संदेश आगरा से प्रकाशित होने वाला पत्र था। और 1937 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बाबू गुलाब राय इसके संपादक थे और
मासिक पत्र था, आगरा से प्रकाशित होता था। विकल्प ए के साथ आप सही जवाब। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित की रचयिता है? हनुमत चरित का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर 1639 ईस्वी से रचना का रचनाकार और रायमल पांडे को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। राम भक्त कवियों में रामानंद है, ईश्वर दास है, नाभादास है, नाभादास की भक्तमाल, ईश्वर दास का भरत मिलाप, रामानंद का राम आरती, प्राणचंद चौहान का अक्सर पूछा जाता है रामायण महानाटक, और बरबर रामायण रामचरितमानस तुलसीदास की रचना, अष्टयाम अग्रदास की रचना है। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम बताना। सारे ही प्रश्न अनमोल मोती हैं और चुने गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का रिवीजन अगर आप करते हैं तो जरूर एक आध नंबर आपका फंस जाएगा परीक्षा में, यह याद रखिए साथ में। भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग, कोर्ट मार्शल, ये जो नाटक हैं इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही से मिला देना है। तो भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है, 1955 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, 1991 ईस्वी का है। प्रायश्चित, प्रायश्चित जो है यह 1913 ईस्वी का प्रकाशन है। तो इसमें भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा, इसके बाद प्रायश्चित, भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, फिर अंधा युग और कोर्ट मार्शल। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास भीष्म साहनी का है। कणिया 1970 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास भीष्म साहनी जी का ही है। और वसंती भी 1980 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास भीष्म साहनी का है। जबकि पीढ़ियां उपन्यास यह अमृतलाल नागर का है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सेठ बांकेमल 1955 ईस्वी का प्रकाशित, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का प्रकाशित, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी का प्रकाशित और सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी का प्रकाशित, महाकाल काफी चर्चित 1947 ईस्वी का प्रकाशित अमृतलाल नागर के उपन्यास है। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें आपको बताना है। तो तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल द्वारा लिखा गया है, 1937 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। सुखदा 1952 ईस्वी का जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और मुक्तिपथ, मुक्तिपथ इलाचंद्र जोशी का है, 1950 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। जबकि जैनेन्द्र का है सुनीता, जैनेन्द्र का सुनीता 1934 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। साथियों पढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न का सही विकल्प आपका विकल्प बी था, मुक्तिपथ। अगला प्रश्न है कि यात्रिक शीर्षक यात्रा वृतांत की लेखिका कौन है? यात्रिक नाम से किसने यात्रा साहित्य लिखा है, उस रचनाकार का नाम बताना है। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया शिवानी को, राइट आंसर है। काफी चर्चित रचनाकार हैं और इनके 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विष कन्या, करिए क्षमा, शमशान, चंपा, गैंडा, कृष्णली, विवर्त,
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवानी कैनी उपन्यास में। प्रश्न संख्या 28 है कि हे पुरुष सिंह तुम भी या शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने रूपक अलंकार विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29 है कि छह ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है आपको और सही जवाब आपने तालव्य विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। क वर्ग और ल स ये दंत होते हैं। क वर्ग ल स दंत वर्ण होते हैं। पोस्ट में आपका प वर्ग और उ आता है। तालब में आपका च वर्ग आता है और ई ई य और श आते हैं। जबकि परतस्य में स र ज और ल ये वर्ण आ जाते हैं। ये ज है सर। अगला प्रश्न है कि यद्यप का सन्निविच्छेद आपको बताना है। इनको अनंत सूत्र से यदि धन अपि यद्यपि विकल्प ए का चयन किया आपने तो बिल्कुल सही जवाब है। अ ई उ री की हरस या दीर्घ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः यह व र हो जाता है। तो साथियों यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।